वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, नहीं 10th क्लास का जो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे परमेय संख्या क्या है। परमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, जो गिनती की वैसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q के मान जो है यहाँ पर हर हाल में कोई अंक होगा, जीरो नहीं हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है 1/2 माइनस 3/4 रूट 16 रूट 25, क्यों, क्योंकि 25 का 5 हो जाएगा, रूट तोड़ेंगे 16 का 4 होगा, इस तरह इत्यादि। और परमेय संख्या इरेशनल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ p और q पूर्णांक है और फिर वही और q बराबर नॉट जीरो, यानी q के जगह कोई ना कोई मान होगा, जैसे √3 √2 √3 √7/2 √5/-3, ये जो है ना क्या है, तो अपरमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसका रूट नहीं टूट रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो ऊपर जितना भी संख्या लिखे है ना, वो सब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। सभी परमेय और अपरमेय संख्या साथ लेने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम क्या है, तो यह एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। दूसरा है प्रेमेयिका, या क्या, प्रेमिका नहीं, प्रेमेयिका यानी लेमा, यानी इस क्या है, तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को हम सिद्ध करते हैं। आगे चलते हैं, भाजक तो डिविजिबिलिटी है। यदि पूर्णांक a और b, नहीं a बराबर नॉट जीरो, a का कोई ना कोई मान हो, के लिए एक पूर्णांक q ऐसा मिले कि b बराबर a q हो, तो हम कह सकते हैं कि a b को क्या करता है, विभाजित करता है। तो b को a का क्या मान ले, गुणज मान ले या अपवर्तय, गुणज को ही अपवर्तय कहते हैं या इंग्लिश में मल्टीपल, और a को b का क्या है, भाजक यानी अपवर्तय, डिविजिबल है ना, डिविजिबल कहते हैं, डिविजर कहते हैं। यूक्लिड का भाग लेमा एवं भाग एल्गोरिदम है। अब चलिए हिंदी, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय यानी यूनिक पूर्णांक p यानी q और r प्राप्त होते हैं कि क्या हो जाएगा, a बराबर b q प्लस r, जहां जीरो हमेशा जो है किसके, या तो r के बराबर, r जो है जीरो के बराबर जा सकता है या हमेशा जीरो से बड़ा रहे, r से बड़ा जो है b रहेगा। b को क्या बोलते हैं, डिविजिबल यानी अपवर्तक बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। q को भागफल बोलते हैं, क्वांटेंट बोलते हैं, r को रिमाइंडर बोलते हैं, मतलब शेषफल बोलते हैं। चलिए एक जो है हम लोग जानते हैं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही जो है a बराबर b q प्लस r होता है, यानी भाजक भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर प्राप्त अंतिम अशून्य शेष, या जब शेष जीरो आता है तो उस चरण का भाजक मस, उस चरण का भाजक क्या कहलाता है, तो मस होता है ना, HCF। मस बराबर, मस को इंग्लिश में HCF बोलते हैं, लसो को LCM बोलते हैं, है ना। इसका हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट नंबर पहली संख्या, सेकेंड नंबर दूसरी संख्या, फॉर्मूला हो जाएगा HCF गुने LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। HCF बराबर तो फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बटा LCM, LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बटा HCF, फर्स्ट नंबर LCM गुने HCF बटा सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर HCF LCM गुने HCF बटा फर्स्ट नंबर। आगे का धन पूर्णांक को BQ है ना, BQ प्लस R के रूप में लिखा जा सकता है, जहां R बराबर 0 है, 1 है, 2 है, यानी B -1 आवश्यकता अनुसार B के मान में 2 3 4 5 6 इत्यादि लगेगा। क्वेश्चन है, चैप्टर है प्रश्नावली 1 के ए में 10th क्लास के मैथ में, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यदि a बराबर है ना, b बराबर AC, तो b और a का क्या है, तो b और a का, तो b a का क्या है, तो गुणज है, मल्टीपल है। यदि एल्गोरिदम है ना, a बराबर b q प्लस r में a बराबर 72 दे रहा है, b बराबर 9 दे रहा है, हमको r की मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर b q प्लस r, a के जगह 72 तो 72 लिख दी, 9 के 9। अब बताइए 9 में कितना से गुना कर देंगे, तो 72 के आसपास चल जाएंगे, तो 9 के पहाड़ा में 8 मरतबे 72 तो आता ही, तो 8 लिख दिए, तो प्लस में शेष क्या बचेगा, तो 0 बचेगा, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी रिमाइंडर इस क्वेश्चन में बच गया 0। यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर b q प्लस r में b के मान 4 दे रहा है, q के मान 9 r के मान 1, तो a बराबर क्या था, a बराबर b q प्लस r, a बराबर 4 गुने 5 प्लस 1, तो a बराबर 20 है 1 21 हो गया। एल्गोरिदम भाग एल्गोरिदम में a बराबर b q प्लस r में
ए बराबर 37 दे रहा, बी बराबर दे रहा, आर बराबर दे रहा, क्यू के मान पूछ रहा है। तो ए बराबर 37 लिख दिए, बी के जगह 4, क्यू के मान नहीं मालूम है 1 के मान 4, क्यू बराबर लिख दिए 37 प्लस में माइनस में 1, क्यू बराबर 36/4 यानी काट दिए 9। 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, 12 में 84 या प्लस 8, तो मौसा 92 और 12 का। तो फिर एक स्टेप और इसका अगर हम तोड़ेंगे तो 92 12, तो इसका जो है 12 और 8 हो जाएगा ना, तो 12 8 जोड़ में 4, तो यहाँ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 होगा। दूसरा है यदि 42 है ना, 42 है तो 42 को 5 गुने 1 35 गुने 1 प्लस 7 42 हो गया। अब 35 यहाँ लिखेंगे तो 7 गुने 5 प्लस 0 35 हो गया, तो यानी 0 आर का मान आ गया, तो इसमें जो है भाजक क्या हो जाएगा ना, एचसीएफ जो है 7 हो जाएगा। अगला है भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यू और आर का मान बताना है। ए बराबर 10, बी बराबर 3, क्यू का मान है आर का, तो ए बराबर 10 लिख दिए। अब जो है बी बराबर 3 लिख दिए, 3 में कितना से गुना करेंगे से 10 के नजदीक पहुंचेंगे तो 3 से गुना किए 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 1, तो यही शेष हो जाएगा। अब यह लिखेंगे क्यू बराबर 3, ए आर बराबर 1, उसी तरह ए बराबर 4, बी बराबर 19, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब एक बी एक के जगह 4 लिख दी, अब यहाँ बी के जगह 19 में कितना से गुना करें से भाई जोड़ के घटा के है ना, जोड़ने के बाद गुना करना है और जोड़ने के बाद 4 आ जाए, तो सिंपल सी बात है 19 में 0 से गुना करना होगा। 19 में 0 से गुना करेंगे 19 में 4, 0 में जो है 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 बराबर 4, इसलिए क्यू बराबर 0, आर बराबर 4। ए बराबर 81 है, बी बराबर 3 है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, तो 81 बराबर 3 गुने 27 दिया 81, अब प्लस में 0, अब क्यू के मान 27, आर के मान 0। ए बराबर 27 दे रहा, बी बराबर 2 दे रहा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 27 बराबर क्या होगा बी के मान 2, तो 2 में कितना से गुना करेंगे 27 के लगभग, तो 13 से 13 दूना 26, एक शेष बच जाएगा, क्यू के मान 13, आर के मान 1। इस तरह जो है अभी हम लोग देखे हैं 2 नंबर क्वेश्चन तक, अभी 3 4 5 इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का 2 3 जो है अगला देखेंगे हम।